हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं प्रशांत सर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस जो जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाए हुए हैं। ठीक है, सर्वेइंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और लेक्चर 1 मैंने आपको अपलोड किया हुआ है, जो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपके साथ अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बेसिक डिटेल पता चलेगा और आज हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द प्लेन the plan of a map was photocopied to a reduced size such that line originally is 120 mm, measure 90 mm. The original scale of a plane was 1:1000. What will be the revised scale? तो एक प्लेन है, एक मैप बनाया गया है। उस मैप की जो साइज है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और ओरिजिनल जो है मेजर्ड लेंथ जो है थ्रू साइज जो है वो उसकी थ्रू साइज जो है 120 mm थी। अब जो है जब उसको फोटो कॉपी की गई तो क्या मेजर कर रहा है, 90 mm साइज बता रहा है। और उस समय जो ओरिजिनल स्केल था वो 1:1000 था। तो रिवाइज स्केल उसको कितना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज स्केल को जो है कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ठीक है, रिवाइज स्केल कैलकुलेट करना, आप इसका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि 1 mm ऑन ए मैप और 1000 mm इन ओरिजिनल प्लेन। ये आपको दिया हुआ है ओरिजिनल स्केल 1 mm टू 1000। ठीक है, 1 mm टू 1000 स्केल दिया गया है। द प्लेन ऑफ ए मैप वॉज फोटोकॉपी टू रिड्यूस साइज ऑफ ए लाइन 120 mm थी, जिसको वो 90 mm मेजर करता है। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये 90 mm मेजर करता है। तो 120 mm ऑन ए मैप, जिसको फोटो कॉपी करके 90 mm मेजर किया गया है। तो 1 mm कितना हो जाएगा, तो 90 अपॉन 120 mm फोटो कॉपी की गई। तो 90 अपॉन 120 mm फोटो कॉपी मैप जो है 1000 mm इज ओरिजिनल। ठीक है, तो जब इतना 1000 पे हो रहा है तो 1 mm पे कितना होगा, तो 120 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 120 का 1000 जो है डिवाइडेड बाई 90। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है 4000 अपॉन 3 mm ओरिजिनल साइज। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा 1:11,333। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक्चुअली में इसके अंदर रिवाइज स्केल पूछा गया था, ओरिजिनल स्केल आपके पास था। ठीक है, और मेजर्ड रिवाइज साइज जो है 90 है और एक्चुअल साइज जो इतना दिया है। तो रिवाइज साइज अपॉन एक्चुअल साइज इज इक्वल टू रिवाइज स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। रिवाइज साइज जो है वो 90 है, एक्चुअल साइज जो है वो कितना है, 120 है। रिवाइज स्केल आपसे पूछा गया है और एक्चुअल स्केल जो है वो कितना है आपका, 1/1000 है। ठीक है, यही था। तो आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 90 अपॉन 120 इज इक्वल टू रिवाइज साइज मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो इस तरीके से आपको रिवाइज स्केल जो है वो मिल जाएगा।
रिवाइज स्केल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो you will get revised scale is equal to 90 upon 120 into 1000। इसको सॉल्व करिएगा, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1333 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको रिवाइज स्केल मिलेगा। सिंपल इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट अभी ये पूरा का पूरा मैंने शॉर्टकट बताया है। ये जो क्वेश्चन था, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया, इसका शॉर्टकट सिंपल भाषा में बात करें तो ये हो जाएगा रिवाइज साइज अपॉन एक्चुअल साइज इज इक्वल टू रिवाइज स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। सिंपल। तो यहाँ से आप जो है आंसर निकाल सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीपीएससी के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है कि सर्वेइंग का ऐसा टाइप्स, जिसमें कल मैंने ब्रांच ऑफ सर्वेइंग पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सर्वेइंग जो है वो दो टाइप का होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग और जो है प्लेन सर्वेइंग। तो ऐसा सर्वेइंग जिसके अंदर कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, चलिए देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जीपीएससी में 2 3 बार पूछा गया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे, सॉरी, हाँ देखिए, ए प्लेन ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:4,000 was measured by a scale of 1:5,000. The error in the length measure will be, ओके। रियल स्केल जो है वो 1:4,000 है और माप लिया गया गलती से 1:5,000। ठीक है, रियल स्केल जो है वो 1:4,000 थी और मेजर स्केल जो है 1:5,000 है। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा? तो रियल स्केल माइनस मेजर स्केल डिवाइडेड बाय मेजर स्केल, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो आपको कितना परसेंट एरर जो है वो आ जाएगा। तो 25% और अप्रोक्सीमेटली एरर आ रही है। तो रियल स्केल 1:4,000 है, तो 1/4,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ मेजर स्केल 1/5,000 और डिवाइडेड बाय 1/5,000 करेंगे तो हमको जो है परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो आंसर जो है इसका आएगा 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए डिस्चार्ज ऑफ ए रिवर इज यूजली फॉर्म ए पार्ट ऑफ। रिवर का जो डिस्चार्ज है वो किस टाइप के सर्वेइंग के अंदर आता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के अंदर हम लोग जो है रिवर के डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ऐसा सर्वेइंग जो वाटर के साथ रिलेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड इज इक्वल टू, 1 सेकेंड जो है वो कितने के इक्वल होता है? जीपीएससी के अंदर 2016 में पूछा गया था। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाई 180। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60 मिनट होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो पाई बाई 180 इंटू 1/60। और ये 1 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 180 इंटू 1/3600। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल क्या है? तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल होते हैं, इस मेजरमेंट ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस। कोई भी पॉइंट को मेजर करना है तो कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। इन वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का मतलब क्या है कि
It is essential to first establish a system control point to fix them high precision, जिसके अंदर जो है हम एरर को एस्टेब्लिश कर सके, मीन्स एरर जो है कम से कम एरर में प्रिसाइज मेथड से हम लोग जो है वर्क कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज यूज इन द सर्विंग। तो होल टू द पार्ट क्यों यूज करते हैं, तो फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, एरर को जानने के लिए, एरर को एक्यूमुलेट करने के लिए, एरर को जानने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर द, डायगोनल स्केल जो है कल मैंने बताया था कि कितने पैरामीटर को मेजर करता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी इज यूज टू मेजर 3 पैरामीटर, यूनिट, टेंथ और 100। 3 पैरामीटर को मेजर करता है डायगोनल स्केल, यूनिट, टेंथ और 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल हैव द सेम लेंथ इन, यदि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो कितने के इक्वल होगा, तो आंसर इज ऑप्शन ए 10 डिवीजन फॉर 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 डिवीजन जो वर्नियर है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। देख सकते हैं when n-1 division of a main scale is equal to the n division of the vernier scale both above in the same direction, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट वर्नियर, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे रेक्टोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर होता है और रेक्टोग्रेड वर्नियर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a map having a scale of 1 centimeter is equal to 3 kilometer is represented as a representative fraction as, तो इसमें पता है हमको 1 सेंटीमीटर अपॉन 3 किलोमीटर करेंगे। ओके, तो 1 सेंटीमीटर को एज इट इज रखें, नीचे जो है 3 किलोमीटर को, 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे 3 + 2 5 जीरो आ जाएंगे, तो 1:30 1:3 लाख, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वेइंग इज यूज फॉर, जियोडेटिक सर्वेइंग किसके लिए यूज होता है, इज यूज फॉर गेटिंग कंट्रोल पॉइंट फॉर ए हॉरिजेंटल कंट्रोल। आंसर इज बी, गेटिंग द जियोडेटिक सर्वेइंग इज यूज फॉर गेटिंग कंट्रोल पॉइंट फॉर हॉरिजेंटल कंट्रोल। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है जीपीएससी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, और आपको कोई भी जीपीएससी एग्जाम के बारे में गाइड चाहिए तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर चुका हूँ, आप जो है मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको अपना ईमेल आईडी शेयर करूँगा, तो जिससे आप जो है पूछ सकते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर प्लॉट 16 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की ऑन ए मैप बाय ए सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया of 1 centimeter square, representative fraction of the scale measure at a distance of 40 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 16 किलोमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना करेगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 40 किलोमीटर जो है कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर हो रहा है। ओके, तो 40 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर अपॉन 40 किलोमीटर, देन इसको जो है आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए 1/1, तो आंसर इज ऑप्शन बी 1:4 लाख। ओके, तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने जीपीएससी के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्कस किए। सर्वेइंग के चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन था। आगे की क्लास के अंदर मैं सर्वेइंग का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, और चैप्टर 2 के अंदर हम लोग लीनियर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।
लीनियर मेजरमेंट के अंदर चेन सर्वेइंग है, टेप सर्वेइंग है। ओके, इन सब चीज़ों को बात डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ हम उसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो है मेरे को मेल कर सकते हैं RAYPRASHANT प्रशांत 1995 @gmail.com। इसके ऊपर आप जो है मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए। यदि आप जो है जीपीएससी के एई, जेई, डबल एई, डी या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एग्जाम की मतलब क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 की कोई भी एग्जाम के बारे में यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।